हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। और आज की हमारी वीडियो फेमोड 40 mg टैबलेट के बारे में होगी। और ये मेडिसिन ज्यादातर मैदे की डिजीज में इस्तेमाल की जाती है। और आज हम आपको बताएंगे ये टैबलेट किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वार्निंग और साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। फेमोटिडाइन 40 mg इसके कंपोजिशन है और साइगोन कंपनी इसको तैयार करती है। गाइस, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मजीद डिटेल से जानते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स क्या हैं और किन किन पर्पज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज की कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस कंडीशंस में ये होता है कि हम कुछ खुराक खाते हैं और वो खुराक हमारे मुंह की तरफ वापस ऊपर की तरफ आए तो उस कंडीशंस में मैदे में जलन, सीने में जलन और मुंह का जायका खट्टा, गले में जलन, बदहजमी, खट्टे डिकार आते हैं। गाइस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना इंतहाई यूजफुल है। एंड नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल इसोफेगस कैंडी डिसीज की कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और इस बीमारी में खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है और ये नाली मैदे से स्टार्ट होती है और हमारे मुंह की तरफ आती है, जिसे इसोफेगस कहते हैं। अगर गाइस इस नाली में इन्फेक्शन हो जाए एसिडिटी की वजह से या किसी और वजह से, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल किया जाता है। और इस डिसीज में ये होता है कि हमारे मैदे में H. pylori एक बैक्टीरिया होते हैं जो मैदे में इन्फेक्शन क्रॉस कर देता है, स्टमक की फास्दी असरा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरी डिसीज का बस बन सकते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर डिसीज, स्टमक कैंसर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज एंड ETC मैदे में डिसीज हो सकती हैं। तो गाइस, इन तमाम कंडीशंस में बचने के लिए फेमोड 40 mg टैबलेट इस्तेमाल करना इंतहाई यूजफुल है। इसके अलावा मैदे में जलन के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और मैदे में जलन क्यों होती है? क्योंकि जब मैदे में एसिड ज्यादा हो जाता है, यानी व्यूअर्स एसिड की मिकदार जब मैदे में बढ़ जाती है, यानी स्टोमक में हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है वो, जिससे हमारे मैदे में बदहजमी, पेट में गैस का बनना, सीने में जलन का होना, खट्टे डिकार, गरगराहट, दिल की तरफ दर्द का होना, H. pylori इन्फेक्शन का होना, वोमिटिंग का फील होना, बेचैनी का फील होना और इसके अलावा हाजमे की खराबी का होना हो सकता है जब हमारे मैदे में एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। तो गाइस, इन तमाम कंडीशंस से बचने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना बहुत ही यूजफुल है। व्यूअर्स, ओवरऑल बात करें फेमोड 40 mg टैबलेट की, तो ये एक एंटासिड है। ये आपके मैदे से पैदा होने वाली तेजाबियत की मिकदार को कम कर देती है और इसका इस्तेमाल सीने के जलन, बदहजमी, मैदे में बहुत ज्यादा तेजाब की वजह से होने वाली दीगर इलामात के इलाज और रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, ये थे इस मेडिसिन के बेनिफिट्स एंड इंडिकेशंस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। एक टैबलेट रोजाना खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। एंड नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, यानी गाइस इस मेडिसिन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया का होना हो सकता है, जुबान का खुश्क होना हो सकता है और इसके अलावा सर में दर्द और सर का भारीपन फील हो सकता है। तो गाइस, ये थे कुछ साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी वो लोग जिनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करना मना है। व्यूअर्स, जो लोग इस मेडिसिन के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो वो इस्तेमाल ना करें, यानी हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट फीमेल्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध पिलाती माएँ भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये थे इस मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसी के साथ हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का एंड होता है। गाइस, अगर हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।